अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में आपके लिए बना रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पंजाबी यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और आज इसमें बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसके सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकें और आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे पंजाबी यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आपने उनकी मेजरमेंट इसी तरह लेनी है। 1 किलो चावलों का पुलाव रेडी कर रही हूँ तो उसके इंग्रेडिएंट ये हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg राइस लिए हैं, कच्ची बासमती है ये। और यहाँ पे मैंने ये वाला ग्लास जो मेजर किया है ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, इसलिए मैंने ये 4 ग्लास राइस लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 kg बनते हैं। 1 kg ही मैंने चिकन बोन के साथ लिया है। यहाँ पे यखनी रेडी करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया के सीड्स लिए हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है यखनी के लिए। 4 सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं, इनको हम इसी तरह ऐड करेंगे। और 15 से 20 जो है लहसुन के हैं, 2 इंच के टुकड़े अदरक के हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 10-15 लौंग हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 20 काली मिर्चें हमने यहाँ पे ली हैं। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 प्याज हैं। अब ये सारी चीज़ें हम यखनी में ऐड करेंगे और यखनी जो है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे खुश्क धनिया के जो बीज हैं इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस इंग्रेडिएंट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पे चिकन के जो लेग हैं थोड़े बड़े हैं, मैंने इनको हल्के हल्के इस तरह कट्स लगा लिए हैं। एक स्टील का बर्तन लिया है, इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया और साथ ही इसमें जो 4 ग्लास हमारे पास ये चावलों के थे तो यहाँ पे मैं 8 ग्लास चावलों के हिसाब से पानी ऐड करूँगी जो डबल है, और 1/2 ग्लास मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी क्योंकि यखनी हमारी थोड़ी ज़्यादा देर कुक होगी तो जो पानी हमारा कम ना हो। साथ ही इसमें मैं टमाटरों के 2-2 साइज़ मैंने कट कर लिए हैं, इसी तरह इनको ऐड कर दूंगी। और प्याज के भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, ऐसे ही 2 या 4 पीस करके ऐड कर दें। और ये सारे ड्राइड जो स्पाइसेस हैं हमारे पास ये ऐड करेंगे। और अगर अदरक और लहसुन आपके पास चॉप किया हुआ हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह साबुत ऐड किया है। चिकन स्टॉक को हम 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक करेंगे। और यहाँ पे चावल जो हैं उसका मसाला रेडी करने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं 1/2 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है यहाँ पे हमारे पास, और 8 टेबलस्पून योगर्ट है, दही यानी 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 टीस्पून सॉल्ट है, 2 टीस्पून हम यखनी में ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 टेबलस्पून मेरे पास पुलाव मसाला है। अगर आपके पास पुलाव मसाला ना हो तो आप बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 टमाटर यहाँ पे लिए हैं, 6 सब्ज़ मिर्चें कट कर ली हैं और 1 नोर चिकन क्यूब्स है, ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें। और यहाँ पे चिकन स्टॉक को हमारे कुक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसे और कुक करेंगे। यहाँ पे उतनी देर में हम अपना जो पुलाव का मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने घी ऐड किया है और साथ ही प्याज ऐड कर दिए हैं। आपने कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म तेल में प्याज ऐड नहीं करने, आपने ठंडे ऑयल में ही या घी में ऐड कर देने हैं। यहाँ पे चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यखनी को कुक होते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। प्याज हमारे जो हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं, यानी इनको हमने डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है इसी तरह। और प्याज़ों को आपने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि पुलाव का जो टेस्ट और कलर होता है वो प्याज के ब्राउन होने पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और ऊपर फ़ौरन इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि प्याज़ों का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए और हमारा मसाला जो है वो जले ना। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, यानी चॉप किया हुआ था। और ये टमाटर भी मैंने छिलका इसका रिमूव कर लिया था, मैं हमेशा छिलका रिमूव करके ही टमाटर यूज़ करती हूँ। और इसको हम 1 मिनट के लिए इस तरह
कुक करेंगे ताकि ये हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही हमने चिकन यखनी से सेपरेट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट इस तरह भूनने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और आपने चिकन को यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से भूनना है ताकि ये टूटे ना। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें आप चाहें तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट के ऐड कर दिए हैं। साथ ही ये गरम मसाला जो था वो हम इसमें ऐड करेंगे, यानी ये धनिया पाउडर और गरम मसाला मिक्स था वो हम ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पुलाव का जो फ्लेवर और जो टेस्ट होता है वो चिकन के भुनने पे डिपेंड करता है। आप इसको बहुत अच्छे से भुना करें ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 चिकन कनौर क्यूब्स ऐड की है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। जो पुलाव के जूसी होने का टिप है वो यही है कि आप इसमें थोड़े से प्याज ज़्यादा ऐड किया करें, और दही के बगैर तो पुलाव बिल्कुल जूसी नहीं बनता। साथ ही मैंने इसमें ये पुलाव मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा हम देगी स्टाइल में पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए ये मसाला मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है। अगर आप ये ना भी ऐड करना चाहें तो उसके बगैर भी हमारा पुलाव बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे चिकन को 10-15 मिनट के लिए आपने भूनना है और उसके बाद मैंने इसमें जो यखनी हमारे पास चिकन स्टॉक थी उसको स्टेन करके ऐड कर दिया है, और जो ऊपर हमारे पास सारे प्याज टमाटर वगैरह थे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी ज़ाया कर देंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 3 सब्ज़ मिर्चें और साथ में 2 कड़ी पत्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जो गरम मसाले थे हमारे पास, दालचीनी और लौंग वगैरह, वो मैंने यखनी में ऐड किए थे ताकि वो चावलों में शामिल ना हो सकें, उनका बस टेस्ट आए। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और इनको बबल आने तक हम कवर करके कुक करेंगे और फिर हम इसका अब नमक चेक करेंगे। यहाँ पे नमक मैंने 2 टीस्पून यखनी में और 2 टीस्पून ही उसमें ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऊपर ऐड किया, तो ये हमारा नमक जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पे नमक चेक करने के बाद मैंने इसको इस तरह से कवर कर दिया है। फ्लेम यहाँ पे आपने हाई रखनी है और चावलों का पानी खुश्क होने के बाद हम इसे दम लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ पे चावल हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का जूसी पुलाव हमारे पास रेडी हुआ है और बिल्कुल चावल भी इसके सेपरेट हैं, बहुत खिले खिले हैं और बहुत मज़े का हमारा ये राइस जो है वो रेडी हुए थे। और चावलों को हमने कचूमर सैलड और मिंट फ्लेवर रायते के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप इसे ज़रूर इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। आपके पॉजिटिव कमेंट्स रीड करके आप यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ नया करने का हौसला मिलता है। इसके साथ ही हमें सायरा फूड पैलेस में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक अ बाइट।